आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की जो डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 14, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। ठीक है, इस चैप्टर को देख लेते हैं। एक पैराबल है स्टूडेंट, है ना। देखो क्या है, अभी पता चल जाएगा आप लोग को। देखो, दिस पोएम इज एक्चुअली अ पैराबल। ये जो पोएम है स्टूडेंट, इस पोएम को पैराबल कहते हैं। क्यों? अ पैराबल इज अ सिंपल स्टोरी। एक सिंपल स्टोरी होती है स्टूडेंट, एक कहानी होती है ना, यूज्ड टू इलस्ट्रेट, जिसका यूज किया जाता है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करती है अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन। अ मोरल का मतलब होता है एक सेंस, एक सीख को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, एक सीख देती है। और स्पिरिचुअल लेसन, और कुछ आध्यात्मिक बात सिखाती, कुछ गहरी बात सिखाती, जीवन में बहुत काम आने वाली। ठीक है, उसी को कहा है स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, द पोएट, और इस पोएम को जिसने लिखा है, पैराबल जिसको हम कहते हैं, द पोएट जॉन गॉडफ्रे सैक, है ना, हैज रिटन द पोएम टू इलस्ट्रेट हाउ बायसनेस कैन ब्लाइंड अस। ये जो बायसनेस है, जो पक्षपात है और जो आलस है ना जीवन में, ठीक है ना, अज्ञान जो है उसको बायसनेस कहा है, वो किस तरह से हमें ब्लाइंड बना देता है, इस चीज को इलस्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया गया है जॉन गॉडफ्री सेक के द्वारा इस पोएम में। ठीक है ना, यानी अधूरा ज्ञान, बायसनेस, है ना, वो कैसे हमें अंधा बना देता है ना। प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीकिंग अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ये जो हमें अंधा बना देती बायसनेस, जो हमें क्या करती, प्रिवेंटिंग, हमें दूर रखती है, अस हमें, फ्रॉम सीकिंग अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पता, सीकिंग मतलब जानने से, है ना, बहुत अच्छी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पूरी समझ, किसकी, रिलीजियस बिलीफ की, आध्यात्मिक विश्वास जो है, रिलीजियस धर्म में जो अलग अलग विश्वास करते हैं ना लोग, है ना, बिलीफ्स होते सबके, रिलीजियस बिलीफ्स, है ना, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या रखती है, दूर रखती है, हमारी ये बायसनेस, हमारा ये अंधापन, अज्ञान। ठीक है ना, आगे देखो, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब ऐसा इंसान जिसके आंखों में क्या हो, पट्टी बंदी हो। इवन फेमिलियर प्लेसेस, जिसके आंखों में पट्टी बंदी हो, वो हालांकि बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है प्लेसेस से, उन जगहों से जिन्हें वो पहले से ही जानता है, लेकिन पट्टी बन जाती है ना, तब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट, जिन चीज़ों और जगहों के साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जिसको वो जानता है, पट्टी बनने के बाद क्या हो जाता है, वो बिकेम स्ट्रेंज, वो चीज़ें भी उसके लिए क्या बन जाती है, अजनबी बन जाती है, स्ट्रेंज बन जाती है, अजीब सी बन जाती है। एंड न्यू टू टच एंड फील, और वो क्या हाल लगती, टच और फील करने में नई लगने लगती, न्यू लगने लगती। कब? जब हमारी आंखों में क्या बन जाती, पट्टी बन जाती, जब हम ब्लाइंड फोल्डेड बन जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड, क्या आपने कभी खेला है ब्लाइंड मैंस ब्लफ? मतलब क्या होता है ब्लाइंड मैंस ब्लफ? एक गेम होता है स्टूडेंट, उसमें क्या करते हैं, एक अच्छे इंसान की आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और उसे छू करके पहचानने के लिए कहते हैं कि आपने किसको पकड़ा है। ठीक है ना, टच करते हैं, आपने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, आज हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, देखो, इट वॉज 6 मैन ऑफ इंडोस्तान। इंडोस्तान यहाँ पर है, इंडिया को कहा है ना। ठीक है, हिंदुस्तान, 6 इंसानों की कहानी हिंदुस्तान के, टू लर्निंग मच इंक्लाइंड, जो सीखने के प्रति, कुछ सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे, इच्छुक थे, ठीक है ना। हु वेंट, और वो जाते हैं, टू सी द एलिफेंट, एक एलिफेंट को देखने जाते हैं। थॉट, दो मतलब हालांकि, ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, जिसमें कि सबके सब क्या होते हैं, अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन, और हर कोई ऑब्जर्वेशन के थ्रू, माइट सेटिस्फाई हिज माइंड, MIGHT, माइट, शायद वो क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है अपने माइंड को। 6 लोग हैं और हर एक क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करके, थोड़ा सा फील करके, छू करके, टच करके, है ना, वो एलिफेंट जिसको हम वो देखने जा रहे हैं उसको क्या करता है, छू करके अपने माइंड को सेटिस्फाई करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है। ठीक है ना, कि एलिफेंट कैसे होते हैं। ठीक है, इन्होंने एलिफेंट देखा नहीं है ना, उसे जा रहे हैं और छू करके पहचानने की कोशिश करेंगे कि एलिफेंट होते कैसे। ठीक है ना, तो देखो क्या हो रहा है, द फर्स्ट अप्रोच द एलिफेंट, जो 6 लोग जा रहे हैं एलिफेंट देखने के लिए हिंदुस्तान के, तो पहला अप्रोच मतलब पहुंचता है एलिफेंट के पास, है ना, एंड हैपनिंग टू फॉल अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टर्डी साइड। हैपनिंग टू फॉल का मतलब होता है महसूस करने लगता है, हैपनिंग टू फॉल मतलब उसके मतलब
पहुंच में आ जाती, कौन सी चीज आ जाती है, अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टर्डी साइड। एक ब्रॉड एंड स्टर्डी का मतलब क्या होता है, चौड़ा और स्ट्रॉन्ग हिस्सा, वो उसके टच में आ जाता है। हैपनिंग टू फॉल का मतलब होता है उसके टच में आ जाता है। एट वंस बिगेन टू बॉल, और तुरंत ही, एट वंस का मतलब तुरंत ही स्टार्ट कर देता है, टू बॉल मतलब चिल्लाना, यल करना, शाउट करना स्टार्ट कर देता है। गॉड ब्लेस मी, बट भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मैंने तो पहचान लिया, बट द एलिफेंट इज नथिंग, एलिफेंट और कुछ नहीं है, बट अ वॉल, एलिफेंट क्या है, एक दीवार के जैसा है। देखो एलिफेंट का ये पेट वाला जो हिस्सा है, ये वाला, वो उसके टच में आता है तो उसको बिल्कुल दीवार जैसे होती है ना, बिल्कुल चौड़ी सी, बिल्कुल प्लेन है ना, वैसा उसे दिख महसूस होता है। तो वो क्या कहता है, एलिफेंट, गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज नथिंग बट अ वॉल, एलिफेंट और कुछ नहीं है, क्या है, एक दीवार के जैसा है। ठीक है। द सेकंड, और जो सेकंड ब्लाइंड मैन है, फीलिंग ऑफ द टस्क, टस्क का मतलब होता है ये दांत जो होते हैं ना स्टूडेंट, एलिफेंट के, उसको टस्क कहते हैं ना। तो सेकंड फील करता है उसके टस्क को, डायग्राम में आप देख पाएंगे है ना, अगले पेज में डायग्राम को देखना, इमेज को देखना, पिक्चर्स को, ठीक है। क्राइड, और चिल्लाते हुए कहता, हो व्हाट हैव वी हियर, यहाँ पर क्या है ना। सो वेरी, ये क्या है भाई, सो वेरी बहुत कुछ, राउंड एकदम गोल, कुछ राउंड चीज के जैसा है, एंड स्मूथ एंड शार्प, एकदम स्मूथ मतलब चिकनी होती है ना, उसकी जो दांत होते हैं बिल्कुल है ना, स्मूथ है, और शार्प है, नुकीले हैं, ठीक है ना। सो वेरी बहुत ज़्यादा राउंड, सो वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा राउंड है, एंड स्मूथ है और शार्प है, ठीक है ना। टू मी, और मुझे, मेरे लिए, इट इज़ माइटी क्लियर, ये क्या है, बिल्कुल माइटी क्लियर का मतलब है वेरी, यहाँ पर माइटी का मतलब वेरी है, मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। माइटी का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी। माइटी के दो मतलब होता है, वेरी भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, आपको पता चल जाएगा। ये क्लियर क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर माइटी लग जाए तो माइटी का मतलब वेरी होता है, बात को समझना, बहुत काम की चीज़ है। ये माइटी एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और किसका, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। एडवर्ब का काम करता है तो माइटी का मतलब होता है वेरी, और एडवर्ब का काम करता है तो एडजेक्टिव के पहले लगता है ना। क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है ना, इट इज क्लियर बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर माइटी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा, वेरी, क्योंकि यह एडवर्ब है। और जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन के पहले जब ये आता है, तब इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो क्या बोलता है, टू मी, मेरे लिए, इट इज माइटी क्लियर, मेरे लिए वेरी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्पीयर, ये जो अजूबा है, जो हाथी, हाथी है ना, हाथी को अजूबा बोला है, वंडर, ये जो हाथी जैसा जो अजूबी चीज है, अजीब सी चीज है, इज वेरी लाइक अ स्पीयर, ये बिल्कुल एक भाले के जैसी है। स्पीयर मतलब भाले के जैसी, ठीक है ना, नुकीला जो भाला होता है ना, उसके जैसी है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, द थर्ड अप्रोच द एनिमल, तीसरा जो अप्रोच मतलब पहुंचता है इस एनिमल के पास, एलिफेंट के पास, एंड हैपनिंग टू टेक, और पकड़ने लगता है ना, द स्क्वीजिंग, है ना, स्क्वायरमिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों से वो क्या करता है, हैपनिंग टू टेक मतलब पकड़ने लगता है उस ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, स्क्वेयरमिंग मतलब घुमावदार ट्रंक को, सूंड को, विद इन हिज हैंड्स अपने हाथों से, है ना। आई सी, और कहता है कोथ, ये कोथ बोलते हैं, QUOTH को क्या बोलते हैं, कोथ, कोथ ही, है ना। और वो कहता है, सैड ही, कोथ का मतलब होता है सैड, कहा, है ना। कोथ ही मतलब वो कहता है, आई सी, मुझे लगता है, आई सी का मतलब मुझे लगता है, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, सूंड को पकड़ लेता है, उसके ट्रंक को, है ना, और कहता है, मुझे लगता है, आई सी, मुझे लगता है, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, एलिफेंट किसके जैसा है, सांप के जैसा है, ठीक है। द फोर्थ रीच्ड आउट, जो फोर्थ स्टूडेंट है ना, फोर्थ जो ब्लाइंड मैन है, रीच्ड आउट हिज ईगर हैंड्स, ईगर हैंड्स का मतलब होता है तलाश करने वाले, एक्साइटमेंट से भरे हुए, है ना, कुछ ढूंढते हुए हाथों को बोला ईगर हैंड्स, उत्साह से भरे हुए हाथ, है ना, कुछ जानना है ना मुझे, इसलिए। तो द फोर्थ रीच्ड आउट हिज ईगर हैंड्स, अपने उस उत्साह से भरे हुए हाथों को लेकर के जाता है, एंड फेल्ट अबाउट द नी मतलब घुटनों के तरफ, वो घुटनों को फील करता है हाथी के। What most this wondrous beast is like, what most किसके जैसा है,
ये वंडरस मतलब चमत्कारिक, बीस्ट मतलब जंगली जानवर, इज लाइक किसके जैसा है, ऐसा वो पूछ रहा है अपने आप से। इज माइटी प्लेन, ये माइटी का मतलब है यहाँ पर वेरी, यहाँ भी माइटी का मतलब वेरी है। ये काफी क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है, सपाट सा लग रहा है। कोथ ही, उसने कहा, ठीक है ना। इट इज, TIS को क्या बोलते हैं, टिज, और ये इट इज बोलते हैं इसको, इट इज का शॉर्टकट होता है टिज, टिज बोलते हैं ना। इट इज बोलने से बढ़िया आप टिज बोल दो, टिज, टिज क्लियर इनफ, टिज मतलब इट इज क्लियर इनफ, ये बिल्कुल क्लियर है। द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री, एलिफेंट किसके जैसा होता है, ट्री के जैसा होता है, ऐसा वो कह रहा है। फोर्थ ट्री है ना, फोर्थ मैन। द फिफ्थ, और फिफ्थ वो जो है अपना मैन है ना, ब्लाइंड मैन, हु चांस्ड, जिसे मौका मिलता है, टू टच द ईयर, जिसे मौका मिलता है उसके कानों को टच करने का, जैसा कि आप देख पा रहे डायग्राम में, देखो यहाँ पर एक कानों को टच कर रहा है ना, सैड। और वो कहता है, अब यहाँ पर भी एक शॉर्टकट वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, ई, और यहाँ पर कॉमा लगा हुई है, और फिर EN लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये सैड, वो क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं ई और ये कॉमा और ये EN, ये होता है स्टूडेंट आपका E1, E1 को शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, E1 द ब्लाइंडेस्ट मैन, बात को समझे ना। जो फिफ्थ है, जो जिसे मौका मिलता है टच करने का उसके कानों को एलिफेंट के, वो क्या कहता है, इवन द ब्लाइंडेस्ट मैन, यहां तक कि अंधे से अंधा इंसान भी कैन टेल, ये बता सकता है, व्हाट दिस रिजेंबल्स मोस्ट, कि ये किससे मिलता जुलता है। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता होना, मेल खाना, कि ये किस चीज से मेल खाता है, क्या ये हाथी है ना, कानों को टच करके, ऐसा वो कह रहा है। डिनाई द फैक्ट हु कैन, इस सच्चाई से कौन डिनाई कर सकता है, कौन मुकर सकता है इस सच्चाई से, है ना, कोई इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता। दिस मार्वल ऑफ एन एलिफेंट, ये जो चमत्कार है, मार्वल मतलब होता है मिरेकल, इस एलिफेंट का ये जो चमत्कार है, इज वेरी लाइक अ फैन, ये किसके जैसा है, पंखे के जैसा है, फैन के जैसा है, जब उसके कानों को टच करता है ना। पहले के जमाने में हाथ से ऐसे चलाने वाले फैन आते थे, उसके जैसा है वो कह रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, द सिक्स्थ, नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप, मतलब होता है टटोलना। देखो बात को समझना है यहाँ पर, जो सिक्स इंसान है, नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट, वो बस स्टार्ट कर ही रहा था। नो सूनर हैड बिगन का मतलब उसे स्टार्ट किए ज्यादा समय हुआ ही नहीं था। अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप, ग्रोप मतलब, ग्रोप का मतलब टटोलना, उस हाथी को टटोलने ही वाला था वो। देन, और तभी, सीजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, सीजिंग का मतलब होता है उसके हाथ में पकड़ा गई, उसके हाथ में आ गई, ऑन वो घूमती हुई, स्विंगिंग टेल घूमती हुई पूछ उसके हाथ में आ गई, है ना। ये हाथी के पास आ रहा था, उसे पकड़ने ही वाला था, ग्रोप का मतलब टटोलने ही वाला था, कि वो अपनी पूछ हिला रहा था हाथी, और उसके हाथ में वो पूछ पड़ गई, टकरा गई और उसके हाथ में लग गई, ठीक है, आ गई, है ना। देन फेल विद इन हिज स्कोप, और अपनी रेंज में उसने उसे पकड़ लिया, महसूस किया, पकड़ने की कोशिश किया, है ना। आई सी, और कह रहा है, कोथ ही, उसने कहा, कोथ ही मतलब उसने कहा, आई सी, मुझे लगता है, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ रोप, कि एलिफेंट किसके जैसा, देखो यार रोप का उसके दिमाग में आइडिया आ रहा है ना, ये किसके जैसा, बिल्कुल रस्सी के जैसा होता है एलिफेंट, ठीक है ना। किसी को नहीं पता एलिफेंट कैसा होता है, सब लोग उसके एक एक पार्ट को देख रहे हैं, पूरी सच्चाई उन्हें नहीं पता, है ना, बस एक एक पार्ट को ही देखकर महसूस करके अपना ओपिनियन बना रहे हैं, अपना जजमेंट दे रहे हैं वो लोग, है ना, अधूरी बात को समझकर पूरी अपना अनुभव जजमेंट दे रहे हैं, है ना। एंड सो दीज मैन ऑफ हिंदुस्तान, और इसी तरह से ये सारे के सारे हिंदुस्तान के जो मैन थे, 6 मैन, डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, ये बहस करने लगे तेजी से और बहुत लंबे समय तक। ईच इन हिज ओन ओपिनियन, हर एक अपने ओपिनियन के ऊपर बहस कर रहा है। कोई बोल रहा है नहीं ये किसके जैसा है, स्पीयर के जैसा है, कोई बोल रहा है ट्री के जैसा है, कोई बोल रहा है रोप के जैसा है, कोई बोल रहा है स्नेक के जैसा है ना, कोई क्या बोल रहा है, ये फैन के जैसा है, सही बात है। सो सब लोग अलग अलग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है ना। ईच इन हिज ओन ओपिनियन, अपने ओपिनियन पे बहस कर रहे हैं। एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है, एक्सटिंग मतलब बहुत, एक्सीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनकी ये ओपिनियन, उनकी ये बहस। स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा कठोर होने लगी उनकी ये बहस, बहुत बढ़ने लगी। दो ईच वॉज पार्टली इन द राइट, हालांकि हर कोई क्या था, हल थोड़ा बहुत सही था। पार्टली इन द राइट का मतलब कुछ कुछ बात उनकी सही थी, ठीक है ना। एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, लेकिन पूरी तरह से सबके सब लोग गलत थे। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो वो लोग क्या थे, गलत थे, है ना। सो ऑफन इन
थियोलॉजिक वॉर्स। थियोलॉजिक वॉर्स का मतलब क्या होता है? थियोलॉजिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, है ना। जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं और गॉड से रिलेटेड जो मान्यताएं होती है वो द डिस्प्यूटेड, हाँ, तो उसके बीच भी इसी तरह के डिस्प्यूट होते हैं, मतलब झगड़े होते हैं, है ना। कोई बोलता है नहीं ऐसा है, कोई बोलता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई बोलता है नहीं ये मान्यता अच्छी, कोई बोलता है नहीं ये मान्यता अच्छी, ये काम सही है, ये सही है। तो सच्चाई किसी को पता नहीं होती। तो क्या होता है, सो ऑफन, और ऐसे ही होते हैं इन थियोलॉजिक वॉर्स, है ना, आध्यात्मिक झगड़े, है ना। द डिस्प्यूटेंट्स, जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्प्यूटेंट्स, जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जो द डिस्प्यूटेंट्स आई वीन, है ना, मुझे लगता है, आई वीन का मतलब मुझे लगता है, आई थिंक, जो राइटर बोल रहे हैं, मुझे लगता है जो डिस्प्यूटेंट होते हैं ना, ट्रेड ऑन का मतलब क्या होता है? वो झगड़ने लगते हैं, ट्रेड ऑन इन अटर इग्नोरेंस, वो झगड़ा करते हैं किस वजह से? इन अटर का मतलब कंप्लीट, इग्नोरेंस का मतलब होता है लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अज्ञान, है ना। पूरे अज्ञान की वजह से वो क्या करते हैं? ट्रेड ऑन मतलब आपस में भिड़ने लगते हैं, ऑफ व्हाट ईच अदर मीन, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऑफ व्हाट ईच अदर मीन, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं, है ना। ऑफ व्हाट ईच अदर मीन का मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज, हर इंसान के लिए उन चीज़ों का मतलब अलग अलग होता है। किसी को वो कोई का नज़रिया अच्छा है तो वो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, किसी का नज़रिया अलग है तो उससे वो चीज़ बुरी लगती है, ठीक है ना। क्योंकि सबको कंप्लीट नॉलेज तो होता नहीं, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती, इग्नोरेंस होता है, ज्ञान होता है। अटर इग्नोरेंस मतलब कंप्लीट, बहुत ज़्यादा अज्ञान रहता है उनके अंदर। एंड प्रेट अबाउट द एलिफेंट, प्रेट का मतलब होता है टू टॉक पॉइंटलेसली, बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, है ना। क्या करते हैं? प्रेट अबाउट द एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में वो बातें कर रहे हैं। नॉट वन ऑफ देम हैज सीन, जबकि उनमें से किसी एक ने भी देखा नहीं है, किसको? उस एलिफेंट को। तो ऐसा ही लाइफ में होता है स्टूडेंट। तो इससे बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। आप भी किसी चीज़ को देख के अच्छी या बुरी है, तुरंत एक पॉइंट में ही किसी इंसान से आपने मिले कि उसकी एक किसी आदत को देखा आपने, है ना, आपने देख लिया कि नहीं ये सफाई अच्छी नहीं रखता, है ना, सफाई के मामले में बहुत पीछे है, तो आप उसे गंदा मान लेते हैं। आप उसकी सिर्फ एक चीज को महसूस करते हैं, किसी एक बात को पकड़ते हैं और पूरा ओपिनियन बना लेते हैं कि वो इंसान बुरा है। सही है, लेकिन इंसान को पूरा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइए, है ना। किसी के एक छोटी सी आदत को लेकर के आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं, है ना। कोई इंसान में एक बुराई है लेकिन बाकी 100 अच्छा ही है, वो तो आपने देखी ही नहीं, है ना। पहला जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, हमेशा उसी को मान के इंसान के बारे में अपनी समझ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। किसी ने आपके सामने एक अच्छा काम कर लिया दिखावा के लिए जैसा भी, तो आप उसको बहुत अच्छा समझने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि उसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया है। तो किसी को इतने जल्दी आप परखने की कोशिश मत कीजिए, बहुत जल्दी ओपिनियन मत बना लीजिए, यहाँ पर यही बताया गया है हमें, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने पे पहले जोर लगाना चाहिए, तभी अपनी मान्यताएं बनानी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये लेक्चर से आपको कुछ सीखने मिला हो स्टूडेंट और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।